हे गाइस, वेलकम टू आवर कैंडल वैक्स रीडिंग। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में। थोड़ा क्वेश्चन ये भी रहेगा, आप जिनके बारे में सोचते हैं क्या ये आपके कमिटेड लव पार्टनर है या फिर आपके क्रश है। थोड़ा वो इस फोकस इस डायरेक्शन पे ही मैं अपना फोकस डालूंगी और कुछ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी लाने की कोशिश करूँगी। बट जो टॉपिक रहता है पहले कि आप क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो वास्तव में कौन है, आपसे क्या रिलेशन है, कब से रिलेशन है, क्या हुआ है आपके साथ और आप क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। तो इससे मैं लूँगी कि आपके क्या हुआ था पास्ट में आपका और आपके पर्सन के बीच, और करंटली आप इस पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मैं पास्ट एंड करंट की सिचुएशन आपकी देखूंगी और फ्यूचर की जो आपके पर्सन की करंट एनर्जी नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की मैं देखूंगी, क्योंकि आपके पर्सन के एक्शन के ऊपर शायद आपकी एक्शन रहेगी। तो पास्ट इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको पता चले कि रीडिंग आपके लिए है। वैसे सभी के लिए है, क्योंकि जेंडर कलेक्टिव की रीडिंग मैं कर रही हूँ तो सभी के लिए है। बट देखना आप कि आपसे कितनी सिचुएशन रेजोनेट हो रही है। तो अभी आप इस फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिएगा। वैसे मैंने वाटर भी चार्ज किया है एंड यस, आज मैंने रॉ मिल्क एंड गुलाब जल के साथ वाटर को क्लींस किया है और सबसे अच्छा क्लींजर वही होता है। और मेडिटेशन कर लिया है। एनर्जी कलेक्टिव की मैंने यहाँ पे इस कैंडल में कलेक्टिव की पास्ट एनर्जी को मैं पकड़ रही हूँ। तो आप फ्लेम को देखो और कनेक्ट हो जाओ रीडिंग से। ओके, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हे आर्केंजल माइकल, हे आर्केंजल गैब्रियल, आर्केंजल राफाइल, प्लीज़ आइए और इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हमारे हेल्प कीजिएगा। मैं जानना चाहती हूँ जो भी मेरे दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो उनका पास्ट क्या था, पास्ट में मेरे दर्शकों के साथ क्या हुआ था। तो प्लीज़ मेरे दर्शकों का पास्ट आप मुझे बता दीजिए। ये मेरा फेवरेट कलर है गाइस, इसलिए मैं कैंडल का एक कलर लेती हूँ। आपकी इंडिविजुअल लाइफ के बारे में मैं बोलूँ, पास्ट की इंडिविजुअल और नॉट रिलेशनशिप वाइज। तो इंडिविजुअल आप पर्सन काफ़ी स्ट्रांग हो। पास्ट में शायद आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन थे, फैमिली में ज़्यादा रहना, बातें करना या फिर फैमिली से जुड़े रहने वाले पर्सन मुझे आप दिख रहे हो। आपको लोगों को जोड़ के रखना या फिर कनेक्टेड रहना आपको पास्ट में अच्छा लगता था। ज़ीरो की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कि चीज़ें ऐसी कुछ हो कि लाइफ में कुछ एंडिंग हुआ है। पास्ट में बहुत बड़ा सबक मिला है आपको। पास्ट में लाइफ जैसे ज़ीरो के कगार पर आ गई थी आपकी। अकेले ही अपने लाइफ की नैया चला रहे थे आप। एक पर्सन आपके लाइफ में आया था, या फिर जब आपकी लाइफ बिल्कुल ज़ीरो बन गई थी, किसी पर्सन की एंट्री हुई थी आपके लाइफ में। और आपका पहले से नेचर था, आपको रिश्ते निभाना या फिर रिश्तों को काफ़ी एडमायर करते हैं आप। बहुत लगाव होता है आपको लोगों से। कोशिश आपने बहुत करी है। एनर्जी आपकी बहुत बहुत, जिससे कुछ कहना चाह रहे हो। लाइफ दो हिस्सों में बढ़ गई थी आपके पास्ट में। अब ये अगर कोई सिंगल देख रहा है तो हो सकता है कि कोई अपने फैमिली की बहुत ही ज़्यादा या तो रेस्ट्रिक्शंस है या फिर बातों को मानने वाले पर्सन थे। लाइफ में हमेशा बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके लाइफ में रहा है। आपने बहुत कोशिश की है, बट आपका कुछ ऐसे सवाल थे लाइफ को लेकर, वो सुलझे नहीं। अब ये सवाल हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपकी लाइफ काफ़ी लोगों ने कंट्रोल करी है। अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड, जी हाँ, देखिए बहुत हेवी होती जाती है आपकी एनर्जी। एंड ब्लैक ब्लैक की एनर्जी आ रही है गाइस। मुझे लगता है कोई स्पेल हुआ है आपके ऊपर। लंबे समय से हेल्थ के इशू चल रहे हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं, बहुत ब्लैक ब्लैक एनर्जी आ रही है।
हुआ है, एक नेगेटिव एनर्जी का बहुत गहरा असर आपके लाइफ में हुआ है, आप हेल्थ इशू रहे हैं, पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी आई है, यहाँ पे मुझे दिख रही है किसी मेल की एनर्जी दिख रही है जिसके ऊपर ये थर्ड ब्लैक मैजिक का काफ़ी गहरा असर है। आप देख पा रहे, क्लियर कट इंडिकेशन है गाइस, ब्लैक मैजिक का बहुत बड़ा इफेक्ट था। चलो मैंने ब्लैक मैजिक की एनर्जी तो रीड कर ली है, अब शायद हो गई है क्लियर काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई है। आपके हेल्थ को लेकर और आपके पर्सन को आपसे दूर करने के लिए किसी ने फिजिकल रिलेशनशिप के लिए हो सकता है सेक्सुअल स्पेल आपके पर्सन के ऊपर किया था, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए और आपके हेल्थ को ख़राब करने के लिए। आपके पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी आई थी, एक थर्ड पार्टी का मसला था और आप रिश्तों की परवाह करने वाले पर्सन थे। हो सकता है जो ये रीडिंग देख रही ये मैरिड कोई कपल हो सकता है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई थी जिसके चलते आपके पर्सन ने आपके साथ जो नहीं करना चाहिए था वो सारी चीज़ें कर लिए थे और आपको जैसे कि फैमिली प्रेशर के हिसाब से आपके लॉ वाले कुछ बोलते होंगे आपको लेकर या फिर आपके मम्मी पापा रिश्तेदार बोलते होंगे कि इससे बदनामी होगी, इसकी इस डर की वजह से, क्योंकि आप जोड़ने वाले पर्सन है ना, फैमिली को जोड़ने वाले पर्सन है। सो आपने हर एक की बात मान ली थी और डिस्ट्रैक्टेड फिर अपने लाइफ से आप आइसोलेटेड रह रहे थे, पर्सन से ज़्यादा आप जुड़े नहीं थे क्योंकि आपको पता था आप कितने भी एफर्ट करेंगे वो किसी काम के तो आने वाले हैं नहीं। अब ये किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रहा है तो मुझे लगता है आपके जो जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था वो पर्सन भी काफ़ी टॉक्सिक निकला था। शायद उसने सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ही आपके साथ रिश्ता रखा था और आप अपने भी पर्सन से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि आपके अपने पर्सन के ऊपर किसी ने स्पेल करके रखा था। मीन्स आपका जो इमोशनल टॉर्चर चल रहा था ना वो दोनों साइड से चल रहा था और दोनों का काफ़ी प्रेशर आप कैरी करके चल रहे थे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल हो गई थी गाइस। इट्स ओके, हम रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये चीज़ें सच में काफ़ी डिस्टॉर्टेड थी लाइफ में और बच्चे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, किड्स दिख रहे हैं, या तो ये अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो वहाँ पे गए थे या फिर आप एक जॉइंट फैमिली से डील कर रहे हो। सिंगल है आप तो जॉइंट फैमिली है और उन सभी लोगों का अपोज रहा है रिलेशनशिप में। आपकी फैमिली हो सकती है काफ़ी ट्रेडिशनल कल्चर देख रहे, कैंडल कैसे होगी, बहुत बेंड कर लिया था आपके लोगों ने आपको। देखिए यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ ना चीज़ें, अब आपको दिख रहा है शायद, एक इन्फिनिटी का साइन मुझे दिख रहा है और ये जो एनर्जी दिख रही है जिनसे आप डील कर रहे हैं, जैसे कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये आपके एक मिररिंग कर रहे हैं, जैसे कोई सोल ऐसे दिख रहा है। एक मिनट में आपको इसे समझाती हूँ। ये वाली फिगर और ये वाली फिगर ऐसा लगता है कि जैसे कोई मिररिंग कर रहा है, ट्विन फ्लेम से डील कर रहा है, सोलमेट है बट लाइफ में मिररिंग कर रहा है। या फिर आपका जब पर्सन से रिलेशनशिप बना, अगर आप सिंगल भी है तो मिले हैं आप, बट ये या तो एक फीमेल है, फीमेल के ऊपर काफ़ी बर्डन है जिस बर्डन में एक नेगेटिव एनर्जी भी है। अगर आप फीमेल है ना तो ये पर्सन मिले हैं आपको सपोर्ट देने के लिए, बट यहाँ पर देख रहे हैं आप कितने फैक्टर आपसे जुड़े हैं और ये सारे जो फैक्टर थे इन्हीं में आप उलझ के रह गए थे, इनके कारण आप कोई एक्शन नहीं ले पाए। अब इसमें ये जो एनर्जी थी नेगेटिव, या तो ये आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए, आपको आपके पर्सन से दूर करने के लिए किसी ने स्पेल किया हो, या फिर आपके ऊपर आपके हेल्थ को लेकर आपकी शायद
डेथ भी कोई मैनिफेस्ट कर रहा था, ये भी चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आप वो बर्डन कैरी कर रहे थे पास्ट में। अब हो सकता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आया, ये आपके जो लोग जुड़े हैं इतना जो बर्डन कैरी कर रहे हैं, उन लोगों को ये शायद बात अच्छी नहीं लगी, या तो उन्होंने ऐसा कुछ किया, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप में और आपके पर्सन में लाके खड़ी कर दी, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, आपका एंड हो गया। और अगर ये कोई मेल देख रहा है और आप किसी फीमेल से डील कर रहे थे, तो ऑलरेडी आपके पर्सन के लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी। अब आपको पता है नहीं पता है, आई डोंट नो, बट ये आपके साथ ये चीज़ें अगर हुई है, किसी फीमेल ने की है, अब ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। तो हो सकता है आपके स्पाउस ने आपसे गद्दारी की हो, आपके स्पाउस ने आपके साथ बहुत गलत चीज़ें करी हो। तो इसका इफेक्ट ये लग रहा है कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे आपके स्पाउस आपके होते हुए, तो वहाँ पे या तो इनको बहुत गलत एडिक्शन लग गई थी, या एडिक्टेड इनको किसी ने कर दिया था, या फिर कोई स्पेल मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से इनकी सोचने समझने की जो शक्ति थी और जो एक मैच्योरिटी थी रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए, तो वो कुछ काम ही नहीं आई। और उनको शायद पता भी नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहे थे। उनको वो बस अपना सोचते गए, जिसको आप सेल्फिश बोल सकते, ग्रीडी बोल सकते, चीटर, धोखेबाज, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। या तो ये ऑलरेडी इतने टॉक्सिक थे, या तो ये जिनके संपर्क में आए उन लोगों ने उनको इतना टॉक्सिक बना दिया है। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, लव का एक साइन दिख रहा है। इस आप दोनों में प्यार था, आप आपके पर्सन को सोलमेट समझते थे। ट्विन फ्लेम कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप ट्विन फ्लेम समझते थे। तो पास्ट में आपके साथ हुआ है कि रिश्ता बहुत अच्छे से हुआ, जैसे लगता था कि आप किसी अपने से ही मिले हैं, आपका परिचय किसी अपने से ही हुआ है, ऐसा आपके पर्सन को जब आप मिले तब आपको लग रहा था। अनफॉर्चुनेटली ये रिश्ता आपका चला नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आप दोनों के लाइफ में चल रही थी। जब मैं रीडिंग निकाल रही थी तो वहाँ पे एक बिग ज़ीरो आया था। तो हो सकता है आप दोनों का कुछ पास्ट लाइफ का साइकिल बचा है, कुछ कर्मा बचा है, और वो काफ़ी टॉक्सिक एंड कार्मिक ऐसा कर्मा बचा हो, जिसकी वजह से ही आपको रिलेशनशिप में पहले तो काफ़ी कुछ अच्छा बबल फेज मिला, उसके बाद जितना टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक आपको ये पर्सन का रूप देखने के लिए मिला, शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ऐसी चीज़ें इस वक्त ना आप स्कैटर्ड है, माइंडली आप बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, बट फिर भी अपने आप को जुड़कर एक खड़ा रहने की आप अपने पास में सोच लिया कि इस तरीके से तो आप कुछ हो नहीं सकता, तो खड़ा तो होना है और लाइफ तो जीनी है, जितने काम दिए हैं उतने करने हैं। अगर आप मैरिड है और आपके स्पाउस ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी अकेले ही उठा रहे हो, अभी भी ये बर्डन अकेले ही कैरी कर रहे हैं। हालांकि ये जो आपके स्पाउस ने आपके साथ किया है, वो जो जख्म एक नासुर बन के आज को अभी भी चुभ रहा है, उन बातों से आपको अभी भी छुटकारा नहीं मिल रहा है। अभी भी आप उस एंजाइटी में रह रहे हो, अभी भी आपको हेल्थ इशू होते हैं, अभी भी आपको काफ़ी पेन होता है। दूर दूर से स्टॉक करते हो आप आपके पर्सन को, या तो पर्सन से या फिर लोगों से आप इनकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो, तो आप इनकी खबर रखने की कोशिश करते हो। बट जो जख्म आपको पास में मिला है, तो उन चीज़ों ने आपको पास में काफ़ी तोड़ दिया था। और हो सकता है आपके पर्सन के इस बेवफाई की वजह से कुछ गंदी आदत आपको भी लगी हो, कुछ जैसे कि ड्रिंक करना या फिर ऐसी कुछ एडिक्शन आपको भी लगी हो। और अगर आप जिनसे डील कर रहे हैं वो आप सिंगल है, अगर वो मैरिड है, तो देखिए अगर आप फीमेल है और आप किसी मेल को डील कर रहे हैं और वो मैरिड है, तो आपके उनके लाइफ में जो स्पाउस है ना, वो बहुत निगेटिव है। वो शायद सब कुछ जानते हैं, वशीकरण, सम्मोहन, तंत्रा, ये सारी चीज़ें वो जानते हैं शायद। और वो उन्होंने इस तरीके से आपके पर्सन को पकड़ के रखा है, तो वो तो छोड़ नहीं पाएंगे आपके पर्सन को। और आपको ऐसा लगा कि वो छूटेगा नहीं, वो स्ट्रांग है, जो है उन्होंने पकड़ के रखा है, वो छोड़ने वाले हैं नहीं। तो हो सकता है पास में आप ही हाथ छोड़कर उनसे दूर जाने की जैसे कि बात कर रहे हो कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ है नहीं, क्योंकि आप किसी को छोड़ नहीं पाएंगे और हमारी लाइफ सेटल नहीं हो पाएंगी। तो ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ समझौता करके आप इमोशनली या फिर फिजिकली या फिर एक कम्युनिकेशन करके, क्योंकि कम्युनिकेशन कुछ हुई है, हार्श कम्युनिकेशन हुई है आपके, आप पास्ट में इस पर्सन से दूर चले गए हैं
और अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी का रोल हो सकता है किसी के लॉ कर सकते हैं, या फिर किसी के लाइफ में सच में एक रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है जिसने आपके पर्सन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए इनके ऊपर कोई सेक्सुअल स्पेल किया हो। ये सेक्सुअली उनसे कनेक्टेड रहे लंबे समय तक, जिससे कि लिविंग रिलेशनशिप बोल सकते हैं। बाद में धीरे धीरे उस लेडी ने या फिर उस मेल ने आपके पर्सन के ऊपर अपना पूरा हक या कंट्रोल जमा लिया, और मजबूरन आपको ऐसा लगने लगा कि जो आपका था वो आपके हाथ से दूर जा रहा है या फिर दूर गया है। अब आपका कुछ बचा नहीं है, सिर्फ समझौते के लिए आप इस पर्सन के साथ रह रहे हो। बट एक फीमेल का बहुत बैड इम्पैक्ट आपके पर्सन के ऊपर पड़ा है, ये बात समझ में तो आ रही है। आपने वैसे इस पर्सन के साथ भी, अगर आप सिंगल है तो आपने एक टाइम तो एंजॉय किया है, बाहर जाना, डेट पे जाना, घूमना फिरना, एक मेल की एक फीमेल की एंजॉय करते हुए एनर्जी। कोई बीच पे घूमता हुआ दिख रहा है, हाथ में बलून है, ऐसा कुछ, ये टाइम तो एंजॉय किया है आपने। बट आपको खुद ही पता नहीं चला कि कब ये इतना अच्छा रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक बन गया, आपको खुद ही पता नहीं चला। यहाँ पे एक निगेटिव एनर्जी कैरी तो कर रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर, या तो किसी ने किया है या तो ऑलरेडी निगेटिव है, और ये एनर्जी अब धीरे धीरे आपके ऊपर भी हावी हो रही है। देखिए, अगर आपके बच्चों की भी हेल्थ ख़राब होती है या फिर आपके बच्चे अब नॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं तो थोड़ा उनका भी किसी एनर्जी चेकअप कर लीजिएगा। इनका कहीं काम नहीं हो रहा है, एजुकेशन हो या जॉब हो या करियर हो, तो वहाँ पे पहले तो सब कुछ अच्छा था, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे किसी गलत संगत में फंसे हो और पास्ट में ये भी आपके लिए बर्डन रहा हो, शायद अभी भी है किसी किसी का। ये चेक कर लेना आप प्लीज़। सी हॉर्स का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि सी हॉर्स मीन्स अबेंडेंस बहुत कुछ था, बट यहाँ पे किसी के अबेंडेंस को नज़र लग गई है। वैसे आप तो ईश्वर की पूजा पाठ भक्ति करते हो, किसी भी मजहब से आप हो, इसी के कारण आप अभी तक अच्छे सही सलामत हो। मीन्स आपकी हेल्थ ख़राब है, बट फिर भी जितना डैमेज करने की कोशिश पास्ट में हुई है, पर्सन के धोखे की वजह से हो या फिर किसी के स्पेल की वजह से हो, तो उतना डैमेज आपका हुआ नहीं है। आप फिर भी एक अच्छे स्टेट पे आप मुझे दिख रहे, बिकॉज आप ईश्वर को मानते हैं, आप करते हैं। अब आप किसी भी मजहब से हैं, बट आप कनेक्टेड थे डिवाइन से। ये जो आपकी बात हुई ना पास्ट में, जो एक कंप्लीट पर्सन था, जो सबको लेके चल रहा था, जिसने कंप्लीट रिलेशनशिप को ऐसे बांध के रखा था कि जिसको कोई भेद नहीं सकता, बट एक ऐसे पर्सन की एंट्री होगी आपके लाइफ में जिसको आपका रिश्ता एक आँख नहीं भाता था। उसने इस रिलेशनशिप को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया, आप टूटे बिखरे स्कैटर्ड हो गए। फिर भी आपने अपने आप को समेटा, और धीरे धीरे करके अपने फैमिली को आपको फिर से यूनाइट करना है, टुगेदर करना है, बाइंड करना है। इस मेंटेलिटी के साथ आप खड़े हो गए। अब इस बार जब आप खड़े हुए अपने सारे रिश्तों को संभालने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए, तो आपको पता था कि इस बार आपका सामना, आपको पता है कि आपके ऊपर वार किया जा रहा है, आपको दुश्मन पता है, आपको उनका वार पता है, आपको उनका मकसद पता है। ये सब होने के बाद भी आप तैयार होकर चले गए, तो ये सबसे डेंजर, खतरनाक, और उतनी ही मुझे आप पावरफुल लगते कि घाव करने वाला और ज़्यादा खतरनाक हो गया था आपके लिए। अब कोई इमोशनल खेल रहा है तो वो भी बहुत बहुत खतरनाक होता है गाइस, क्योंकि इमोशनली अगर आप किसी को तोड़ दे तो आपका कितना भी फिजिकल स्ट्रेंथ क्यों ना हो, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ क्यों ना हो, वो काम का नहीं आता है।
तो आपको हर एंगल से, हर डायरेक्शन से तोड़ने की, मरोड़ने की बात पास्ट में हुई है, और उतनी हिम्मत से आप उठे हैं। कुछ टाइम के लिए आप रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे, और लंबे समय से हेल्थ इशू को लेके चल रहे थे, बट इस वक्त आप काफ़ी बैलेंस मुझे दिख रहे हैं। अब मैं आपका यहाँ पे, ये पास्ट मैंने देखा, अब मैं देखूँगी आपका करंट स्टेट्स क्या चल रहा है। इस प्लेन के ऊपर आप अपने आप की एनर्जी फोकस कीजिएगा ताकि मैं जान पाऊँ। मुझे लगा मेरे कैंडल वैक्स जल्दी हो जाएगी, बट मुझे लगता है कैंडल वैक्स भी लंबी होगी। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाएल, हे आर्कएंजल गैब्रिएल, मेरे सारे दर्शकों की एनर्जी प्लीज़ कनेक्ट कर दीजिएगा ताकि मैं इनकी करंट एनर्जी निकाल पाऊँ। इस वक्त मुझे आप काफ़ी इमोशनली स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। मजबूती की बात, मजबूत एक बॉन्ड दिख रहा है, या फिर एक स्ट्रेंथ, एक पावर की एनर्जी। स्ट्रेंथ का कार्ड बार बार विजुलाइज हो रहा था। अभी भी आप गुस्से में हैं, एग्रेशन में हैं, कड़ियाँ जोड़ते जा रहे हैं आप धीरे धीरे करके, और उसमें आप सक्सेसफुल भी हो रहे हैं कि कहाँ से कहाँ बात शुरू हो गई थी, क्या हुआ होगा, क्या चल रहा है। आपको अपनी लाइफ कंप्लीट करनी है सक्सेसफुली, आइदर दिस पर्सन और सिंगल, अकेले। इस बार आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग है। ऐसा कोई नहीं है कि जो आपको भेद पाएगा। हाँ, इमोशनली आप बीच बीच में हर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे दिख रही है मुझे 5 ऑफ कप जैसे एनर्जी दिख रही है। तो इमोशनली आप बीच बीच में हर्ट होते हो, बट अपने आप को ज़्यादा टूटने नहीं देते आप। बस आपको जाननी है एनर्जी, क्योंकि शायद यूट्यूब पे ही कोई टैरो ट्रेडिंग होती है जहाँ पे आप अपने आप को रिलीज़ कर पाते हो। बस यही बात है, आपके लिए शायद सहारा यही है, क्योंकि कुछ बातें आप किसी से बोल नहीं सकते। इस वक्त ऐसा कोई नहीं है कि आपको भेद पाएगा। आप काफ़ी जुड़े हुए लगते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप भी ख़राब हुआ था ना, तो मुझे लगता है पर्सन के बेवफाई ने या फिर उनके गद्दारी ने पास में आपको जितना तोड़ा था ना, अब आप उतने असहाय नहीं हैं। अब आप उतने इमोशनली हर्ट नहीं हो रहे। आपने बड़े अच्छे से इस अभी के हालात में अपने फैमिली को बाइंड करके रखा है। जैसे कि आप इस पर्सन के भरोसे कुछ चीज़ें आपने छोड़ी नहीं है। एक फैमिली में है ये पर्सन, तो इसीलिए आप इनसे जुड़े हैं, अदरवाइज आप कटे कटे ही रहते हैं। आप खुद भी चाहते हैं आपके पर्सन से उसी तरीके से मिलना, रिकंसाइल होना। अगर ये सेपरेशन मोड चल रहा है, आप दोनों की बातें नहीं हो रही हैं, तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बट आज की कंडीशन में आपकी बातें शुरू हो गई इनसे। सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे, मिलने की खुशी एंजॉय करते हुए दिख रहे। आपके लाइफ में आज के घड़ी में मुझे पीस, स्टेबिलिटी दिख रही है। अगर ऐसा नहीं है तो ये बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि पहले एनर्जी आपकी मैं निकालती थी तो वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड आती थी, और फ्रस्ट्रेशन में स्कैटर्ड हो गए हैं, अलग है। जैसे कि कोई अपने सिंगल स्टेट से बहुत ज़्यादा परेशान है, लाइफ में अकेलापन झेलने को मिल रहा है, कोई नहीं लाइफ में, इससे फ्रस्ट्रेट कोई था, कोई अच्छा खासा बना बनाया रिश्ता ख़राब हो गया किसी और की वजह से, इस बात को लेकर फ्रस्ट्रेट था। तो जैसे कि अंदर, आपके अंदर में रोष देख रही थी, हमेशा गुस्सा देख रही थी लोगों को लेकर। इस वक्त मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको
अब आप खुद एफर्ट ले रहे आपके रिलेशनशिप को बांध कर रखने की, पर्सन को अपने अंदर ही रखने की, खुद ही आप एफर्ट ले रहे हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसके ऊपर दोनों की ओर से काम हो रहा है और आप आपके पर्सन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप बहुत अच्छे से इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे, बट आपका थॉट तो वैसा ही जा रहा है कि चलो अब कितना खींचना भाई, लाइफ में तो ऊंच नीच होती रहती है, हर लाइफ में प्रॉब्लम होती रहती है, तो एक चांस और देते हैं, ऐसा कोई माइंडसेट बना रहा है अपना। किसी को अपने फैमिली बचानी है, किसी को इस पर्सन के साथ अपनी फैमिली बनानी है। और अगर जो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है तो आपको इस पर्सन के साथ ही अपना कंप्लीटनेस आपको फुलफिल होता है कि यही पर्सन आपको कंप्लीट करते हैं, इसलिए आपको इस पर्सन के साथ वो रिश्ता चाहिए। तो टूटी हुई कड़ियाँ या तो जोड़ने की कोशिश आज के घड़ी में आप कर रहे हैं, या तो हो चुकी है बातें। शायद आप चेक कर रहे हैं कि अभी भी कितने इफेक्ट में है बातें करते करते हैं। इस पहले जैसे अंधा होकर इनके ऊपर ही भरोसा करके जो चीज़ें आप कर रहे थे, इस बार मुझे वो नहीं लग रही चीज़ें। जी हाँ, यहाँ पे आज के डेट में मुझे आपकी स्कैटर्ड एनर्जी नहीं आ रही है। आप खुद एफर्ट लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आप भी चाहते खुशियाँ, आप भी चाहते रिकन्सिलेशन। अगर सेपरेट है तो इस बार आपकी ओर से भी मुझे आपके पर्सन के लिए सॉफ्ट एंगल दिख रहा है। और अगर आप पहले से सॉफ्ट थे, इस पर्सन से आपको कोई ज़्यादा ये नहीं आ रहा था, तो आपके पर्सन ने जो एफर्ट लिए हैं उससे आप खुश हैं, आपको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये उम्मीद आप में, ये पॉजिटिविटी आप में आई है। तो ये थी आपकी करंट एनर्जी। मीन राशि मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है आज के डेट पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस की भी एनर्जी आ रही है, लीवो की एनर्जी दिख रही है। 3-6 नंबर, 1 नंबर, चलो अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करती हूँ। तो गाइस चलिए हम अभी आपके पर्सन के एनर्जी के ऊपर फोकस करते हैं। ये जो कैंडल है ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, इसके लिए मैंने इसको चार्ज किया है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी है आर्कएंजल माइकल, है आर्कएंजल रफाइल, है आर्कएंजल गैब्रियल। प्लीज़ जुड़ जाइए इस कैंडल थ्रू मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी से, और हमें अच्छे से बताइएगा कि इनके पर्सन अभी करंटली मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोच रहे हैं। आपकी एनर्जी आ रही थी सबको जोड़ के पकड़ने की, बाइंड करने की। इनकी एनर्जी आ रही है दूर दूर भागने की। वैसे एक एम्प्रेस की एनर्जी मुझे दिख रही है। अट्रैक्टेड काफ़ी फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, बट आपके पर्सन के लाइफ में कोई फीमेल है जिसकी हर बात मानते हैं, सर झुका के जैसे खड़े होते हैं उनके सामने, हमेशा हर ऑर्डर फॉलो करते हैं। अब इनकी माता जी हो सकती है
या फिर इनकी वाइफ या फिर बड़ी सिस्टर, किसी किसी के लिए बड़ी भाभी। मिलना है आपसे। और जिस लेडी से ये आपके पर्सन सर झुकाते हैं जिनके सामने, उस लेडी के हमेशा करीब कोई एक पर्सन है और वो लेडी उस पर्सन की बातें फॉलो करती है। जैसे कि फंसे हैं आपके पर्सन। मैनिपुलेशन गेम बहुत चलता है आपके पर्सन का। आपके बारे में सोचे तो ये आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत अट्रैक्ट है आपके पर्सन। सच में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये अट्रैक्टेड है, बट कुछ एक इनविजिबल ऐसे एनर्जी, ये देखिए यहाँ पे भी मुझे वही एनर्जी दिख रही है। एक थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक एनर्जी का मुझे इफेक्ट दिख रहा है। या तो आपके पर्सन के कान भरे जा रहे हैं आपके खिलाफ, जिससे कि आपके पर्सन आपके ब्यूटी से, आपके नेचर से बहुत मेस्मराइज होते हैं, आप में खोए खोए रहते हैं। तो हमेशा इनके सराउंडिंग एक लेडी है और एक इनविजिबल लेडी है। मीन्स किसी एक लेडी का इनडायरेक्टली पार्ट है आपके पर्सन आपके खिलाफ। इनका मेंटल थॉट प्रोसेस या फिर इनका सोच विचार आपके लिए निगेटिव करने का, क्योंकि आपसे कोई जलता है। इनके फैमिली में जो कोई एक लेडी है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलती है, उनको आपसे प्रॉब्लम है, ये दिख रही है। आई डोंट नो मैं किसकी बात कर रही हूँ, बट यहाँ पे आपके पर्सन के लाइफ में दो एक लेडी है। एक लेडी जिनकी बात सुनते हैं और जिनकी बात सुनते हैं उनके ही कान कोई आपके खिलाफ भरता है और आपके बारे में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है। एक इनविजिबल एनर्जी आप दोनों में रूल कर रही है, जो ना तो आप समझ पा रहे और आपके पर्सन भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको ये इनविजिबल एनर्जी कितना कंट्रोल में धीरे धीरे करके ले रही है। मुझे लगता है अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, किसी सिंगल फादर की भी बात हो रही है जिनकी एक बेटी है, या फिर आपके पर्सन मैरिड भी है तो शायद बेटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप किसी बहुत एक मैच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं जिनके ऑलरेडी फैमिली, बड़े बड़े बच्चे हैं, उनकी बेटी शायद शादी के लायक है, तो ये प्रेशर आपके पर्सन के ऊपर डाला जा रहा है कि बेटी के फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर इनकी वाइफ है तो उनकी वाइफ शायद, मुझे लगता है, फिर बच्चों का बहाना देकर आपके पर्सन को जैसे कि इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। और अगर आप मेल है तो और आपके स्पाउस आपसे बहुत गलत बिहेवियर कर रहे हैं, तो फिर आपके स्पाउस के लाइफ में कोई ऐसी फीमेल लेडी है जिसका मकसद ही आपसे दूरियां बनाना है आपके पर्सन से। इस वक्त तो आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, नो मैटर इनके कौन कितने कान भर रहा है, क्या कर रहा है। ये आ जाते हैं इफेक्ट में थोड़ा बहुत, बट इनकी खुद की एनर्जी आपसे बात करने की, आपसे मिलने की बात हो रही। हालांकि चीटिंग की एनर्जी मुझे बार बार यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स, एक हार्ट और उसके एक जाता हुआ ये तीर दिख रहा है। तो 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपके पर्सन आपको ना मैरिज मटेरियल समझते हैं। अगर आप फीमेल है तो आपके पर्सन समझते हैं कि इनके शायद वाइफ आप ही बन सकते हैं, इनके बच्चों की माँ आप बन सकते हैं। तो अगर आप ऐसा रहेगा तो आपके साथ इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। आपके पर्सन ये सारी बातें आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। और जब सामने वाले पर्सन को पता चलता है कि आपके पर्सन का झुकाव आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, या आप में फिर से आने लगे, आपके बारे में सोचने लगे, तो एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हो जाता है कि जहाँ से
आपके लिए गलत एनर्जी निकल जाते हैं आप, या फिर आपके लिए गलत सोच आपके पर्सन के मन में कोई डाल देता है। इंटेंशनली बोलो तो यस, बट प्रैक्टिकली बोलो तो आपके बारे में बात ना करते हुए भी आपके लिए गलत ख्याल इनके मन में लाए जाते हैं। इसलिए क्लेम नहीं कर सकते आपके आपके खिलाफ कोई कान भरता है। ये जो करने वाली जो लेडी है वो काफ़ी मैच्योर्ड है। जैसे कि किसी को सत्ता चाहिए, कोई पावर चाहिए, और आपके जाने से शायद ये डिस्टर्ब हो जाएगा या फिर डाइवर्ट हो जाएगा, और कोई यही नहीं चाहता है। आपके पर्सन का वैसे तो चल रहा है, कामकाज भी अच्छा आजकल थोड़ा बहुत चल रहा है। ये अपने आप को और ज़्यादा चीज़ों में भी इन्वॉल्व रखते हैं। आपके पर्सन को शायद स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, एथलीट अच्छा लगता है, रनिंग, या फिर ये करते एक्सरसाइज में रनिंग जॉगिंग ऐसा कुछ करते हैं। इनका कहीं जाने का भी प्लान चल रहा है। आपके पर्सन इस वक्त शॉपिंग भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ मॉल में जाकर शॉपिंग कर रहे हैं, अपने लिए कोई शू ले रहा है। तो ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। चलिए अब आप इस कैंडल की फ्लेम के ऊपर फोकस करो अपने आप को, और मैं इस कैंडल से जानना चाहूँगी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या रहने वाला है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल गैब्रिएल, प्लीज़ आइए और कनेक्ट हो जाइए हमसे। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स जिम क्या रहेगा। हम्म, पूछ गई मेरी कैंडल। ये मुझे बार बार ब्लैक चीज़ें बहुत आ रही है आज एनर्जी में। या तो सोच में कुछ निगेटिविटी है, या तो एनर्जी। एफर्ट तो लेते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन। कदम इनके आ रहे हैं, बट कदम इनके बहुत स्लो आ रहे हैं। रुक रुक कर चलते हैं ये, रुक रुक कर आते हैं, रुक रुक कर चलते हैं, और ऐसे में बहुत वक्त चला जाता है। आप जैसे कि समझा समझा के थक गए इस पर्सन को। कुछ बात है, आप बोल बोल के थक गए हैं। शायद आपके पर्सन ना चंचल बहुत है। इनके बिल्कुल ऐसे फर्म थॉट नहीं होते, या फिर फर्म एक्शन नहीं होते। ये आपके लिए झगड़ा बहुत कर लेंगे, आपके बारे में शायद सुनेंगे भी नहीं, झगड़ा कर लेंगे, बट जब इनको फ्रीडम दी जाए ना एक्शन लेने के लिए, तो खुद ही टाइम लगा देंगे। फिर दुनिया भर की सारे बातों के बारे में आपके पर्सन अकेले सोचते रह जाएंगे, जिनका लेना देना अभी इस वक्त है भी नहीं। उन बातों को लेकर सोचना, उनको बीच में लाना, और उनको बीच में लाकर जो चीज़ें फटाफट हो सकती है उनको डिले करना। आपके पर्सन मीन्स ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जो आपके पर्सन की जो एनर्जी ना बहुत स्लो कर देते हैं। किसी का नेम लेटर वी मुझे दिख रहा है, पी आ रहा है, क्यू आ रहा है। प्यार तो करते हैं पर्सन आपसे, नो डाउट। इनका आपको लेकर ट्रू अनकंडीशनल लव है। ये छोड़ेंगे तो नहीं कभी आपको, बट प्रॉब्लम में एक्शन के बारे में होती है। इनको ना एंजॉय करना अच्छा लगता है, लाइफ को, लाइफ एंजॉय करनी है इनको। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है,
कोई चीज़ें कंप्लीट करनी नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट मुझे करने पड़ेंगे। इस बात को लेकर ना वो या तो डर से ही भाग जाते हैं या फिर चीज़ें बीच में ही छोड़ देते हैं आपके पास करते करते। अब रीज़न इनके लाइफ में अगर इन कोई पर्सन है वो उनको ऐसा नहीं करते देता है, आपके सामने आता है, तो आपके साथ रिलेशनशिप में अगर आते हैं तो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। ये चीज़ें अपनी जगह पे है, बट अगर ये चीज़ें नहीं भी होना तब भी आपके पर्सन ओवरथिंक कर करके इन चीज़ों को बहुत डिले कर देंगे, क्योंकि फिर वो हिम्मत होती ना, वो मुझे नहीं लगती आपके पर्सन में कि हम इस रिश्ते को भी आगे कोई नाम देंगे। उनका मकसद मुझे लगता है कि लिविंग में रहना और आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, स्टेबिलिटी देंगे फिर। बट आप इस मटेरियल वर्ल्ड में जीते हैं तो हमें हर एक रिश्ते के लिए एक नाम चाहिए, वो थोड़ा मुश्किल लगता है। ये मैरिड रिलेशनशिप है तो देखिए ऐसा नहीं है पर्सन आपको छोड़ेंगे, ये रहेंगे आपके साथ, बट इनका थोड़ा फ्लर्टिशियस नेचर है आपके पर्सन का। मीन्स आपने 1 घंटा इनको समझा कर एक बात बोल दी तो वो सीरियस उस बात को तभी तक है जब तक आप इनको समझा रहे। दूसरे दिन आप बोलेंगे तो वो बस अपना कंफर्टेबल जोन के हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। फिर आपने इतना समझा है, वो कोई उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ऐसे है आपके पर्सन, मीन्स अपने मन की ही करते हैं जो इनको सही लगता है वो। नेक्स्ट एक्शन में कुछ ऐसे एनर्जी आपके पर्सन की लग रही है, ये मिलेंगे आपसे, मुझे आप दोनों का रिकन्सिलेशन रीयूनियन दिख रहा है और अच्छा टाइम स्पेंड होते हुए भी दिख रहा है। ये आपको काफ़ी रोमांटिक फील करवाएंगे। नेक्स्ट एक्शन में एक अच्छा फील होगा, एक स्पेशल फील होगा। किसी किसी के पर्सन लगता है कि प्रपोज कर देंगे, एक अंगूठी कोई दे रहा है और घुटने पे बैठ कर जैसे कोई किसी को प्रपोज कर रहा है। इसको क्लेम करो, इस एनर्जी को। कहीं घूमते हुए भी दिख रहे हैं मुझे आप नेचर में। फ्रीडम प्रिय प्राणी है आपके पास, इनको बर्डन अच्छा नहीं लगता, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी नहीं लगती, इनको स्पेस एंड फ्रीडम इनके लाइफ की डेफिनेशन। तो करंटली ये पर्सन आपको लेकर भी एक टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। ये मिलेंगे, आपसे बात होगी, भले ओवर थिंक करते सब कुछ करते हैं, बट ये आपसे मिलते हुए भी दिख रहे और आपके साथ टाइम एंजॉय करते हुए भी दिख रहे, कुछ सेलिब्रेशन करते हुए मुझे दिख रहे। हो सकता है आप दोनों का एक में क्या विजुअलाइज हो रहा है ना कि जैसे कि बॉल रूम में एक आप कपल डांस कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। इतना ब्यूटीफुल रिकन्सिलेशन यूनियन होता हुआ दिख रहा है, कोई कुछ खुशियाँ एंजॉय करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं नेक्स्ट एक्शन में। शायद आपके पर्सन ना आपको एक मोरनी जैसा सा कुछ बोलते हैं, वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। या तो आपकी आंखें या फिर आपका फिजिक इनको बहुत पसंद है। स्वस्तिक का साइन यहाँ पे हुआ है, तो कुछ अच्छा ही शुभ लाभ आपकी रिलेशनशिप में आपको आपके पर्सन देने वाले हैं। चलो सोच समझ कर अगर डिसीजन फेयर करे तो अच्छी बात है, फिर सोचो भाई, बहुत ज़्यादा सोचो, उसके लिए मना ही नहीं है। तो ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मैंने देख लिया। अब मैं आपकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम भी देख लेती हूँ। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल प्लीज़ आइए, हे आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ आइए और इस फ्लेम पे कनेक्ट कीजिए एनर्जी मेरे दर्शकों के पर्सन के और मेरे दर्शक और उनके पर्सन का जो रिलेशनशिप जाएगा फ्यूचर में, तो उनका फाइनल आउटकम मुझे इस कैंडल थ्रू बता दीजिएगा। कैंडल से अनलिमिटेड मैसेज आते हैं गाइस, कुछ जैसे मैसेज आते हैं जो हम रीडिंग से नहीं देख पाते हैं, इसलिए ये भी बहुत पावरफुल ये होता है। बटरफ्लाई की एनर्जी दिख रही है मुझे, बदलाव आएगा,
रिलेशनशिप अच्छा होगा। एंजल की ब्लेसिंग दिख रही है मुझे। कैंडल आवाज़ कर रही है यहाँ पे। ऑब्स्टेकल है लाइफ में, इनको बहुत झगड़े करने पड़ सकते हैं अपने फैमिली से आपके लिए, और वो मेजर झगड़ा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको नहीं छोड़ रहे बट आपके लिए झगड़ा करते हुए मुझे दिख रही है। फाइनल आउटकम में आपसे माफ़ी मांगती हुई दिख रही है, अपोलॉजी के साथ आते हुए दिख रहे हैं। आज आवाज़ बहुत आ रही कैंडल की, फाइनल आउटकम की, कैंडल की। अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में बहुत हुई है। आपके पर्सन ने गलत किया है ये पता है, बट अगर आपके पर्सन ने गलत आपके साथ 40% किया है तो शायद आप इनको 90% हकदार मानते हैं। पता नहीं क्या क्या आता है कैंडल में बार बार। मैसेज मुझे चाहिए, कुछ बातें ना क्लियर नहीं है। क्लैरिटी से दूर है, बट धीरे धीरे रिलेशनशिप में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आपके पर्सन एक एनर्जी के शिकार है जो पूरी तरीके से निकलती नहीं इनकी ओर से। आप थोड़ा थोड़ा करके ये निगेटिविटी निकाल रहे हो इनके अंदर से। किसी की सलाइवा को लेकर कुछ हेल्थ इश्यू है शायद, आप चेक कर लीजिएगा। वहाँ से कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। सलाइवा या फिर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के एडिक्शन के शिकार है तो मत लीजिएगा। हो सकता है थ्रोट सलाइवा को लेकर कुछ प्रॉब्लम आगे हो सकती है। हेल्थ को लेकर बात आई, मैसेज आई, दे दिए। देखिए फाइनल आउटकम में तो मुझे लगता है थोड़ा झगड़े आपके पसंद करते हुए दिख रहे, आपसे नहीं बट आपके लिए लोगों से। बीच बीच में एनर्जी ऐसी रहेंगे कि एक आइसोलेशन मोड रहेगा, टेम्पररी आइसोलेशन मोड दिखता है, बट बाद में चीज़ें आपके फेवर में ही होती हुई दिख रही है। ये आपके पास भागते हुए आते हुए मुझे दिख रहे हैं फाइनल आउटकम में। कुछ लोग हैं एक गलत निगेटिविटी के साथ, इनके सोच विचार बहुत ज़्यादा गलत है, टॉक्सिक सोच है इनकी बहुत ज़्यादा। रिलेशनशिप के खुलेपन को लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके लिए काफ़ी रिविलियस एनर्जी आपके पर्सन की होती हुई दिख रही है। ये उन सभी लोगों से शायद झगड़ा कर लेंगे आगे चलकर जिन्होंने अब तक आपके पर्सन को पता नहीं क्या क्या रीज़न देके चुप कराया था और आपसे आपके पास आने के लिए रोक के रखा था। उन सभी से आपके पर्सन मुझे फाइनल आउटकम में झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके मैरिड रिलेशनशिप में कोई लॉज है, मदर इन लॉ है, कोई भी है जिन्होंने अब तक आपके पर्सन ने इनकी हर बात मानी है और कोई इनके खिलाफ कुछ बात नहीं बोली, आपको कोई तकलीफ मिली है, तो हो सकता है आपके पर्सन फाइनल आउटकम में उनसे बात करें। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आप कोई माँ देख रही है, बेटे के लाइफ में जो वाइफ है वो काफ़ी टॉक्सिक है, तो मुझे लगता है बेटा माँ के पास आते हुए दिख रहा है फाइनल आउटकम में, क्योंकि उनके रिश्ते वो कभी बदलते नहीं, ऐसा कोई बोलता हुआ दिख रहा है। बट कुछ निगेटिव एनर्जी जिनके जो भी पर्सन है, किसी का बेटा है, किसी के हस्बैंड है, कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में या फिर कोई सिंगल में, जो कोई भी आएगा तो वो कम्प्लीटली बिल्कुल 100% प्योर माइंडसेट के साथ नहीं आएगा। उनके मन में आपको लेकर कहीं ना कहीं जो बीच बोए है किसी ने निगेटिव या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर ट्रस्ट इशू हो सके इस हिसाब से, तो उन बातों के ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बड़ी हो जाए इससे पहले इन चीज़ों का आप जितना स्मार्टली, पीसफुली और प्यार से सॉर्ट करते हैं तो वो बात देखना
उतनी ही दिक्कत मुझे लग रही कि बीच बीच में आपके पर्सन अगर एक नेगेटिव मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार होते हैं तो उन बातों से लेकर झगड़ा होता हुआ दिखेगा। और अगर झगड़ा होता है तो हो सकता है कि ये पर्सन वापस आपसे भागकर चले जाएंगे थर्ड पार्टी के पास। तो उतना आपको ख्याल रखना है, इनको प्रोटेक्ट करके रखो, या फिर इनका ऑलरेडी किसी ने इतना सब कुछ एनर्जी ख़राब कर दिया तो उनकी एनर्जी क्लींस करो। तो ये है आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। तो आई थिंक आपको सारे मैसेज मिल गए हैं अभी। तो ये थी गाइस रीडिंग आज की आपकी रीडिंग कैसी लगी आप डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।